शहर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत के दरमियान फर्क में मुसलसल कमी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज का कहना है कि सर्दी की जारी शदीद लहर के 18 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी की तकरीब। PSL की 7वीं टीम 175, 8वीं 185 करोड़ रुपए में फरोख्त। 7वीं टीम FKS ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में खरीद ली। टीम के लिए हैदराबाद का नाम चुना गया। 8वीं टीम OZ डेवलपर ने 185 करोड़ में खरीदी। टीम का नाम सियालकोट मुंतखब किया गया। चेयरमैन मोहसिन नकवी और विफाकी वज़रा समेत बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और हुक्काम ने शिरकत की। नीलामी में हिस्सा लेने वाले 9 बिडर्स और 6 मुमकिना शहरों का तारुफ कराया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने घंटी बजाकर नीलामी खुलने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। वसीम अकरम ने ऑक्शनर की जिम्मेदारियां संभाली। नीलामी में बेस प्राइस 110 करोड़ रुपए रखा गया था, जिस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए के इजाफे की शर्त रखी गई थी। PSL सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। नई टीमों की शिरकत से PSL टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नई टीमों के मालिकान को मुबारकबाद। बोले, आज पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तारीखी मौका है। हैदराबाद और सियालकोट के शहरियों को मुबारकबाद देता हूं। बोली के अमल में हिस्सा लेने वाली कंपनियों का शुक्रिया अदा करता हूं। PCB की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। आज क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों की जीत हुई है। क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। ये सिर्फ PSL नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। कई लोग मज़हब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया। सुथरा पंजाब की गाड़ियां जो हमारे गलियों को साफ़ करती हैं, हमारे महलों को साफ़ करती हैं, हमारी शाहराहों को साफ़ करती हैं, हमारे शहरों को साफ़ करती हैं और कूड़ा जो तल्फ करती हैं उनको जला दिया गया, उनको नजर आतिश कर दिया गया। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया, मजहब के नाम पर फितना फैलाया और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ये फितना मुआशरे के लिए जहर है। इससे बड़ी खयानत कोई नहीं कि कोई दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फरोग दे। मुल्क व कौम की सलामती से खिलवाड़ की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। फितने की सरकूबी रियासत की जिम्मेदारी है। हर जालिम व माफिया के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का उलमा एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मजहबी मुनाफरत और तकसीम रोकना उलमा की जिम्मेदारी है। आइमा कराम और हुक्मरानों का आपसी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का उलमा कराम के एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। 25,000 एक छोटी सी रकम है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी में कुछ आसानी होगी। फरवरी के आखिर से इमाम मस्जिद का पंजाब बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा। एजाजिया कार्ड के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, ताहम हुकूमत शफाफ अंदाज में ये मनसूबा मुकम्मल कर रही है। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मायार और जंगी सलाहियत बढ़ाने पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल का कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। जनरल आसिम मुनीर बोले, मुसल्लह फौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है।
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा गैरिसन के दौरान सीएमएच लाहौर के हाई केयर सेंटर का जायजा। जनरल आसिम मुनीर ने मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता तिब्बी मरकज के क़याम पर अमले और इंतजामिया की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल का फौजियों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जनरल आसिम मुनीर का जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह बहबूद के इक़दाम की अहमियत पर जोर। पंजाब हुकूमत के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। खालिद सलीम को मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तयनात कर दिया गया। मोहम्मद मसूद अनवर को भी मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन तयनात कर दिया गया। महकमा सेहत ने अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। मोबाइल फ़ोन की पाबंदी का इतलाक 18 स्केल से नीचे के तमाम मुलाजमीन पर होगा। सूबे की तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटियों, मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को मुरासला जारी। 7 जुलाई 2025 के मुरासले पर किसी अस्पताल ने अमल दरामद नहीं किया था। हुकूमत का पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। जिलाई अस्पतालों में फॉलिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत फिजिशियंस हाइपर ट्रेंड होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टीपीए इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का कहना था, चाहती हूँ किसी मरीज को इमरजेंसी की सूरत में दूर दराज शहर न जाना पड़े। अवाम को फॉलिज की अलामात से आगाही और 4 घंटे गोल्डन आवर की अहमियत से आगाह किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ठोकर में सरकारी इमलाक की खस्ता हाली पर बरहम। LDA को फौरी तौर पर इलाके की ब्यूटिफिकेशन का टास्क सौंप दिया गया। मंसूबे के तहत सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब, तरबियती इदारा इस्लाह आपाशी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को बेहतर बनाया जाएगा। मंसूबे में ठोकर न्यास बेग पुल के नीचे वाक़े सरकारी इमारत के बाहर नई फेंसिंग और शजरकारी, वॉकवेज, फुटपाथ, टफ टाइल्स और बैरून हिस्सों की मरम्मत व बहाली शामिल है। और सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम की ज़ेरे सदारत पंजाब की 4 पोलियो हाई रिस्क अजला का इजलास। लाहौर समेत दीगर अजला के सेहत अफसरान की शिरकत। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सरबराह अदील तसव्वुर ने कहा, गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर पंजाब में वायरस के फैलाव में कमी देखी गई। माहौलियाती नमूनों में कमी का क्रेडिट अजला को जाता है।